एक महान मनुष्य वो होता है जो अपने भीतर निहित क्षमताओं को विकसित करता है, जो किसी से अपनी तुलना नहीं करता। यदि आप स्वयं की तुलना किसी और से करते हैं तो फिर उसमें आप कहाँ हैं? आपने स्वयं से स्वयं को ही नष्ट कर दिया। इसके विपरीत यदि आपने यह सोचने का प्रयास किया होता कि आपकी क्षमताएं क्या हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप अपने भीतर एक नई प्रतिभा को विकसित करते हैं। एक पक्षी कभी भी एक मछली की बराबरी नहीं कर सकता और ना ही एक मछली कभी भी एक पक्षी की। असत्य की बातों में हेर फेर तो किया जा सकता है, परंतु सत्य तो यही है, आपके जैसा इस संसार में कोई नहीं। आप अतुलनीय हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, अद्भुत हैं। वत्स, श्रेष्ठ मनुष्य के गुण शाश्वत हैं, जिसको नकारा नहीं जा सकता, भले ही कोई स्वीकार्य करे या नहीं। कि आप मानसिक संतुलन बनाए रख सको जब आपके चारों ओर लोग अपना संतुलन खो रहे हों। यदि आप स्वयं पर विश्वास रख सको जब सभी व्यक्ति आप पर संदेह कर रहे हों और आप पर दोष लगा रहे हों, तो आप एक महान पुरुष बन सकते हो। यदि तुम प्रतीक्षा कर सकते हो तथा प्रतीक्षा से उबते नहीं हो, दूसरों के झूठे रूप से कलंकित होने पर झूठ नहीं बोलते, जब दूसरे लोग तुमसे घृणा करते हो तो तुम घृणा नहीं करते और अधिक अच्छा बनने का अथवा अधिक बुद्धिमान बनने का प्रयास नहीं करते, तो तुम एक पूर्ण मनुष्य बन सकते हो। यदि तुम स्वप्न देखते हो और स्वप्नों को अपना स्वामी नहीं बनाते, यदि तुम सोचते हो और विचारों को अपना उद्देश्य नहीं बनाते, यदि विजय तथा पराजय दोनों को एक भाव से ही देखते हो, उन वस्तुओं को टूटा हुआ देख सकते हो जिसके लिए तुमने अपना जीवन दिया और जिन्हें तुम फिर साहस तथा परिश्रम के अस्त्र से बना सको, तो तुम एक श्रेष्ठ मनुष्य बन सकते हो। यदि तुम अपने परिश्रम द्वारा प्राप्त की हुई वस्तुओं का ढेर बना सको और यदि तुम अपनी संपत्ति को एकत्रित कर सको तथा उस संपूर्ण संपत्ति को दांव पर लगाकर हार जाओ और पुनः अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हो और अपनी हानि के बारे में एक शब्द भी नहीं कहते। यदि तुम तन मन से थक जाने पर भी अपनी इच्छा शक्ति को काम पर लगा सकते हो और दृढ़ बने रह सकते हो, अर्थात निराश नहीं होते, तो तुम एक श्रेष्ठ मनुष्य बन सकते हैं, एक महान पुरुष बन सकते हैं। यदि तुम सामान्य लोगों में मिश्रित होने पर भी अपने सद्गुणों को बनाए रखते हो अथवा राजा महाराजा तथा धनी लोगों की संगति प्राप्त होने पर सामान्य लोगों के साथ अपना संबंध बनाए रख सकते हो, यदि तुम दुश्मन और न मित्र ही तुम्हें हानि पहुंचा सकते हैं, यदि सभी को उचित सम्मान देते हो लेकिन किसी को आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं देते, यदि तुम समय को बर्बाद नहीं करते तथा उसका पूर्ण सदुपयोग करते हो, तो यह संसार तुम्हारा है, अर्थात तुम संसार के स्वामी होगे तथा इसके प्रत्येक वस्तु तुम्हारी है। लेकिन यही नहीं, तुम एक आदर्श मनुष्य बन जाओगे और यही नहीं, आप भगवान के सबसे प्रिय बन जाओगे।